हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अवकल समीकरण x dy बट्टा डी एक्स प्लस वाई बराबर वाई स्क्वायर लॉग एक्स का हल है। विकल्प ए 1 बट्टा वाई बराबर लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स। विकल्प बी वाई बराबर लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स। विकल्प सी 1 बट्टा वाई बराबर लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी बट्टा एक्स। और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि जब भी देखो इस प्रकार का अवकल समीकरण हो डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में पी एक्स गुणा में वाई बराबर में क्यू एक्स, तो इसका जो हल आता है ना, वो हल हम जानते हैं। देखो क्या आता है, वाई गुणा में आई एफ बराबर में समाकलन के अंदर क्या आता है, आई एफ गुणा में क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका समाकलन हो जाता है जहां आई एफ क्या है, जहां आई एफ बराबर में होता है समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक। और इसका जो मान है ना, वो किसके बराबर आता है, ई की घात में समाकलन पी एक्स डी एक्स, इसके बराबर आता है। तो अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास में जो अवकल समीकरण है वो क्या है, एक्स डी वाई बट्टा में डी एक्स प्लस में वाई बराबर में वाई स्क्वायर लॉग एक्स। तो अब देखो, संपूर्ण समीकरण में हम एक्स से भाग कर देते हैं, तो डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में आ जाएगा वाई बट्टा एक्स बराबर में देखो वाई स्क्वायर लॉग एक्स, इसके बट्टा में एक्स आ जाएगा। तो अब इस वाई स्क्वायर को उस तरफ बट्टा में भेजते हैं, यानी कि देखो 1 बट्टा वाई स्क्वायर यहाँ पे डी वाई बट्टा डी एक्स आ जाएगा। सही है। फिर देखो यहाँ पर हमारे पास वाई बट्टा एक्स और यहाँ पे गुणा में वाई स्क्वायर आएगा, तो एक वाई से एक वाई शून्य मतलब विभाजित हो गया, तो 1 बट्टा में एक्स वाई बच गया, प्लस में 1 बट्टा एक्स वाई। सही है। फिर देखो बराबर में यहाँ पर क्या बच जाएगा, लॉग एक्स बट्टा एक्स बराबर में लॉग एक्स बट्टा में एक्स। तो अब देखो हम एक प्रतिस्थापन करते हैं, माना माइनस 1 बट्टा वाई, इसको एक बार हम टी बोल देते हैं। तो अब दोनों तरफ हम अवकलन करते हैं, किसके सापेक्ष, देखो यहाँ पर हम अवकलन करने वाले एक्स के सापेक्ष। तो माइनस तो बाहर रहा, 1 बट्टा वाई का जो अवकलन है पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 बट्टा वाई स्क्वायर आएगा। फिर देखो श्रृंखला नियम से वाई का पुनः अवकलन किया, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर में देखो टी का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी टी बट्टा में डी एक्स। तो ये तो माइनस माइनस प्लस बन गया, यानी 1 बट्टा वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स, इसका मान जो है किसके बराबर आ जाएगा, डी टी बट्टा में डी एक्स। तो ये मान देखो उठाकर हम रख देते हैं हमारे अवकल समीकरण में। तो 1 बट्टा वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स, इसकी जगह हमने लिख लिया डी टी बट्टा में डी एक्स। फिर देखो माइनस 1 बट्टा वाई को हमने टी बोला है, तो 1 बट्टा वाई का मान माइनस टी आएगा ना, तो ये माइनस का इधर टी बट्टा एक्स हो गया है। ठीक है, बराबर में क्या है, लोग एक्स बट्टा में एक्स है। तो यहाँ पे देखो टी में ये रेखिक अवकल समीकरण बन रहा है। ठीक है, तो अब इसका पहले आई एफ निकाल लेते हैं। आई एफ का मान निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बट्टा एक्स होगा ना, पी एक्स का मान दो, तो ई की घात में समाकलन माइनस 1 बट्टा एक्स डी एक्स ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, ई की घात में माइनस को बाहर रखा, अंदर समाकलन लोग आधार ई एक्स बनेगा। अब लघुगणक के गुणधर्म से जो माइनस 1 आ गया इसको अंदर घात में ले जा सकते हैं। यहाँ पे ई और ई समान होने पर केवल लघुगणक के अंदर जो लिखा हुआ है वो लिख देते हैं हम, तो एक्स की घात माइनस 1 लिखा जाएगा, जिसका मान 1 बट्टा एक्स आ गया, यानी आई एफ का मान 1 बट्टा एक्स हो गया। तो अब देखो हल क्या बनेगा हमारा, हल लिख लेते हैं। देखो अब हल किस प्रकार का हल आएगा, देखो यहाँ पर y नहीं आएगा, t आएगा, क्योंकि t में चल रहा है ना, तो t गुणा में आई एफ का मान है 1 बट्टा एक्स, 1 बट्टा एक्स बराबर में समाकलन में देखो आई एफ का मान है 1 बट्टा एक्स, और यहाँ पे क्या है, लोग एक्स बट्टा में एक्स है ना, क्यू एक्स का मान। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे समाकलन करने के लिए लोग एक्स को एक बार के लिए हम क्या बोलते हैं, लोग एक्स को एक बार के लिए जेड बोल दिया, तो 1 बट्टा एक्स डी एक्स, इसका जो मान है ना डी जेड के बराबर आएगा, अवकलन करने पर ये मान प्राप्त हुआ हमें। सही है। तो अब देखो यहाँ पे टी बट्टा एक्स बराबर में समाकलन में क्या, लोग एक्स को हमने क्या बोला है, जेड, और देखो 1 बट्टा एक्स इसको ले लिया और डी एक्स इसको ले लिया, इसको हमने मिला के डी जेड बोल दिया। तो जेड डी जेड बट्टा में देखो एक्स का मान अगर हम ज्ञात करें, देखो लोग जेड का मान हमने क्या बोला है, जेड बोला है, तो यहाँ से अगर एक्स का मान ज्ञात करेंगे ना, तो वो किसके बराबर आएगा, ई की घात जेड के बराबर। तो यहाँ पे बट्टा में एक्स है ना, तो यहाँ पे ई की घात माइनस जेड लिख लेंगे, क्योंकि देखो यही तो हुआ इसका मतलब। चलो इसको वापस लिख लेते हैं, जेड गुणा ई की घात माइनस जेड और डी जेड, क्योंकि माइनस में घात है, इसका मतलब इस पद का जब हम नीचे ले जाएंगे इस पद को तो घात प्लस की हो जाएगी, और हमें वही तो चाहिए, 1 बट्टा एक्स ही तो चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसका समाकलन करने के लिए हम खंडेशह समाकलन करेंगे। तो खंडेशह समाकलन में क्या होता है, मान लो दो फलन u गुणा v इस प्रकार है, u को हम पहला फलन v को दूसरा फलन बोल के समाकलन कर रहे हैं ना, तो u को पहले स्थिर रखा, फिर v का हमने समाकलन कर लिया, माइनस में समाकलन देखो u का अवकलन कर लिया x के सापेक्ष, और v का कर लिया हमने समाकलन, और इस संपूर्ण पद का क्या कर लिया, x के सापेक्ष समाकलन। और किसे पहला फलन किसे दूसरा फलन बोलना है उसका निर्धारण हम आइलेट के द्वारा करते हैं। आइलेट में आई का अर्थ होता है
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल का मतलब होता है लघुगणकीय फलन, ए का मतलब होता है बीजगणितीय फलन, टी का मतलब होता है त्रिकोणमितीय फलन और ई का मतलब होता है चरघातांकीय फलन। तो जो फलन पहले आता है उस हिसाब से हम वरीयता देते हैं। जैसे कि मान लो आई, ये तो क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब देखो ई जो है ना, जो आखिर में ई आ रहा है वो है चरघातांकीय फलन। तो यहाँ पे ई की घात माइनस जेड चरघातांकीय, इसको दूसरा फलन बोलना है। और पहला फलन जेड जो है वो एक बीजगणितीय फलन है, तो इसको पहला फलन बोल देते हैं। तो अब देखो टी बट्टा एक्स बराबर में यहाँ पर खंडशः समाकलन कर लेते हैं। तो पहले जेड को स्थिर रखा, ई की घात माइनस जेड का समाकलन माइनस में ई की घात माइनस जेड आ जाएगा। माइनस में देखो समाकलन जेड का हमने अवकलन कर लिया, जेड के सापेक्ष एक आ जाएगा। और यहाँ पे समाकलन करने पर देखो प्लस आ जाएगा आगे ई की घात माइनस जेड। अब इसका पुनः समाकलन करना है, तो देखो माइनस जेड ई की घात माइनस जेड, यहाँ पे वापस हम समाकलन करेंगे तो माइनस ई की घात में माइनस जेड ये बनेगा, ठीक है। फिर प्लस में समाकलन का चर सी आ जाएगा। तो अब देखो जेड का मान रख लेते हैं, टी बट्टा एक्स बराबर में जेड हमने क्या माना था, जेड ध्यान से देख लो किसे माना था हमने, जेड log x को माना था। साथ ही साथ टी का मान भी रख लेते हैं, टी हमने क्या माना था, टी देखो शुरुआत में हमने बोला था ना यहाँ पे माइनस एक बट्टा वाई को बोला था। तो यहाँ पे देखो माइनस में एक बट्टा एक्स वाई ये पद आ जाएगा। जेड का मान क्या है, माइनस का log x, ई की घात में देखो क्या है, ई की घात में माइनस log x, यहाँ पे देखो माइनस है ना, यहाँ पे घात में आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस में देखो ई की घात में माइनस log x, इस माइनस को ऊपर यहाँ पे घात में ले जाएंगे, ठीक है। और प्लस में समाकलन का चर सी है। तो अब ध्यान से देखना क्या क्या करने वाले हैं, माइनस से एक बट्टा एक्स वाई, यहाँ पर माइनस का log x आएगा। फिर ये तो लघुगणक के गुणधर्म से इसका मान क्या है, एक बट्टा एक्स ही आ जाएगा, तो यहाँ पे बट्टा में एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। फिर माइनस में इसका मान भी क्या आ जाएगा, एक बट्टा एक्स आ जाएगा और प्लस में समाकलन का चर सी है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम x से कर ले विभाजित संपूर्ण पदों को, मतलब x से गुणा कर लेना, यहाँ भी x से गुणा कर लिया, यहाँ भी x से गुणा कर लिया, यहाँ भी हमने x से गुणा कर लिया, ठीक है, और यहाँ भी x से गुणा कर लिया, तो क्या आ जाएगा देखो माइनस में x बट्टा वाई, ये पद बना पहले तो, ठीक है। हमें देखो पद किस हिसाब से बनाने हैं वो देख लेते हैं, हमें x हटाना है, ठीक है। तो x तो हट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का एक बट्टा वाई बन गया केवल, बराबर में यहाँ भी x से x विभाजित हो गया, तो माइनस का log x, माइनस का एक आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा x सी आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हम देखो किस प्रकार से माइनस हटाना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो माइनस हटाने के लिए हम संपूर्ण पद को किससे, यहाँ पर देखो माइनस हटाने के लिए संपूर्ण पद को हम देखो एक बार के लिए इसे हमने सी बोला ना, इसे हम के बोलते हैं एक बार, ठीक है। जो अचर के है वो बोल लेते हैं, फिर सी हम मिला के बोल देंगे पूरे अचर को, माइनस से पूरे समीकरण को गुणा कर देते, तो एक बट्टा वाई बराबर में यहाँ पे log x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का एक आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, माइनस का के एक्स आएगा, और माइनस के को हमने नया अचर प्लस का सी बोल दिया है, तो प्लस का सी एक्स ये आ गया। तो अगर हम देखो विकल्प देखें कौन सा विकल्प हमारा सही विकल्प हो रहा है, तो विकल्प ए जो है ना वो हमारा सही विकल्प आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।